नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी IQ पर। आशा करते हैं आप सभी बहुत मस्त होंगे, खुश होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार बहुत मजबूती से कर रहे होंगे, क्योंकि याद रखिए मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन अवश्य मिल जाती है। उसी के लिए लगातार जूझते रहिए, हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क की स्ट्रैटेजी को अपनाते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को आप सभी के साथ मॉर्निंग 15 मिनट शो। तो इसकी जो भी PDF होगी वो आपको शेयर कर दी जाएगी, स्पेशली टेलीग्राम चैनल पे। आप सभी से विनम्र निवेदन है, नहीं ज्वाइन किए हों अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारा कंटेंट मैं इसमें वैसे भी शेयर करता रहता हूं, वो भी आपके स्टडी रिगार्डिंग बहुत हेल्प करता है। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी अवश्य ज्वाइन कीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें भी बहुत से क्विजेस आपको करवाए जाते हैं अपडेशन के लिए। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता देना चाहते हैं आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बुद्धिज्म और जैनिज्म से रहेगा। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं होगा कि जो पहले हम करके आए हैं टॉपिक्स, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, स्टोन एज, वहाँ से मैं कोई क्वेश्चन नहीं रख सकता। ठीक है, मैंने आज नहीं रखा, लेकिन कभी कभी जो मुझे अच्छे क्वेश्चंस लगेंगे मैं उसको इंक्लूड करने का प्रयास अवश्य करूँगा। चलिए आज के सेशन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये आ रहा आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, बताने का प्लीज प्रयास कीजिएगा। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, जैन धर्म को चोलों, चालुक्यों और राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। के गंगा घाटी में पड़े भीषण अकाल के परिणाम स्वरूप भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन भिक्षुओं का एक समूह कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में चला गया था। निम्नलिखित में से कौन से कथन आपको सही देखने के लिए मिल रहे हैं? जैनिज्म वॉज पैटर्नाइज्ड बाय द चोलास, चालुक्यास एंड द राष्ट्रकूटास। अ ग्रुप ऑफ जैना मॉन्क्स लेड बाय भद्रबाहु shifted to Shravanabelagola in Karnataka as a result of serious famine in the Gangetic Valley। तो ये कौन सा इसमें आपको सही देखने के लिए मिल रहा है? तो चलिए आशा करता हूँ आपने आंसर को दे दिया होगा, तो अपने आंसर को सिक्योर कीजिए। इसके आंसर की तरफ चलते हैं। देखिए, जैन धर्म को चोलों, चालुक्यों, राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। देखिए, चालुक्यों ने तो संरक्षण था, ठीक है ना, राष्ट्रकूटों का भी संरक्षण इनको मिला था। अमोघ वर्ष के बारे में हमें देखने के लिए मिलता है, बट चोलों का संरक्षण नहीं था। चोल जो थे कट्टर शैवाइट हुआ करते थे, साउथ इंडिया में थे। और वैसे जैनों को देखें तो कलिंग का चेदी वंश जो था उसने भी संरक्षण दिया था। इवन कर जो क्या कहते हैं, नाम भी याद नहीं आ रहा। चलिए, तो चोलों का संरक्षण जो था वो इनको यहाँ पर प्राप्त नहीं था। इस आधार पर ये ऑप्शन जो है आपका रॉन्ग हो जाता है। दूसरे के तरफ आते हैं, भीषण अकाल के परिणाम स्वरूप भद्रबाहु के नेतृत्व में, आप सभी जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने खुद भी जो संलेखना प्राप्त की थी वो श्रवणबेलगोला में ही जाकर के प्राप्त की थी। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन भिक्षुओं का एक समूह कर्नाटक चला आया था, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसी के परिणाम स्वरूप आपको याद होगा कि जब भद्रबाहु वापस आए थे मगध, 12 साल का अकाल था, तो जब 12 साल बाद ये वापस आए थे मगध, तब इन्होंने देखा कि एक सेक्शन जो था वो वाइट वस्त्रों को धारण किए हुआ था, वो श्वेतांबर बन गए, ये दिगंबर बन गए, क्योंकि इनका ये कहना था कि हम साउथ इंडिया में भी गए लेकिन हमने वहाँ पर भी अपने धर्म के साथ किसी भी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, जबकि आप लोग यहीं पर थे तब भी आपने मॉडिफिकेशन किया। तो जो वाइट वस्त्र धारण करते हैं वो श्वेतांबर होते हैं। श्वेतांबरों के अनुसार महिलाएं जो हैं उनको भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। दिगंबर्स जो हैं वो दिग ही जिसका है अंबर, अंबर ही जिसके वस्त्र हैं वही दिगंबर होता है। तो ये नग्न अवस्था में ही रहते हैं, मूल स्वरूप में ही रहते हैं, ठीक है। तो और महिलाएं जो हैं इसमें वाइट वस्त्र लेकिन पहनती हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कथन कौन सा सत्य होगा, सिर्फ बी वाला आपका सत्य रहेगा, पहला वाला कथन जो है आपका यहाँ रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर पुनः विचार करें। बुद्ध आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। भारत में सबसे पहले जिन मानव मूर्तियों की पूजा की गई वे बुद्ध की थी। कौन से कथन इसमें सही है? बुद्धा डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। द फर्स्ट ह्यूमन स्टैच्यू वर्शिप्ड इन इंडिया वर दोज ऑफ द बुद्धा।
विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट, 1, 2, बोथ या नन। तो आशा करता हूं आप अपने आंसर को सिक्योर कर लीजिए। तो आंसर आपने सिक्योर कर लिया है। मैं इसके आंसर की तरफ आपके साथ चलता हूं। देखिए, पहली बात तो ये है कि चाहे आप बौद्ध धर्म की बात करें, चाहे आप जैन धर्म की बात करें, ठीक है, ईश्वर को तो नहीं ही मानते हैं, अथीस्ट हैं एक प्रकार से। इवन जैन धर्म को अगर देखेंगे तो वहाँ ईश्वर का कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वहाँ ईश्वर को जिन से नीचे ही माना गया है, ठीक है। और बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म की फिलॉसफी पूरी दुख के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो जब बुद्धा से ईश्वर के बारे में भी पूछा गया तो उन्होंने मौन धारण कर लिया। मौन का अर्थ ये है कि अगर बुद्धा ईश्वर को एक्सेप्टेंस दे देते तो जो उनकी फिलॉसफी है कि दुख ही पूरे समाज में व्याप्त है, तो कहीं ना कहीं फिर ईश्वर ही उस दुख का क्या हो सकता है, वो ओरिजिनेटर हो सकता है। दैट्स वाई ईश्वर के कॉन्सेप्ट में भी बुद्ध शांत रहे। आत्मा का कॉन्सेप्ट अगर देखें तो आत्मा का कॉन्सेप्ट जैन धर्म में तो बहुत बड़ा है। इवन ये भी मैंने यहाँ पर इस प्रकार से चलाया है, तो इसमें भी मैंने पता नहीं कितने जीवों की हत्या कर दी होगी। तो वो तो हर चीज में आत्मा के कॉन्सेप्ट को रिगार्डिंग करता ही करता है। लेकिन बुद्धा जो है वो आत्मा के कॉन्सेप्ट में भी मौन है, ठीक है। तो बुद्धा जो है वो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं, ये बिल्कुल सही है। वो एग्जिस्टेंस ऑफ सोल के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। भारत में सबसे पहले जिन मानव मूर्तियों की पूजा की गई वो बुद्ध की थी, ये भी बात बिल्कुल सही है। अगर आप गांधारा मूर्ति स्ट्रक्चर देखिए, मथुरा मूर्ति स्ट्रक्चर देखिए, तो आपको बुद्ध की ही सर्वप्रथम मूर्तियां निर्मित होती हुए दिखाई देती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है। तो सेकंड जो है इसका सही आंसर होगा, और फर्स्ट जो है इसका नहीं माफ़ी चाहेंगे, दोनों ही इसके सही आंसर होंगे। सी भी होगा इसका आंसर, 1 और 2। तो बुद्ध का आत्मा में अस्तित्व नहीं करते थे, ये बात बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले जिन मानव मूर्तियों की पूजा की गई बुद्ध की थी, वो भी बिल्कुल एक्सेप्टेड है। तो सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपके साथ। इसको बताइएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस नामों से जाना जाता है? कौन कौन से इनके नाम हैं? विद रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडिया, गौतम बुद्धा was generally known by which of the following epithets? नाथपुत या नाथपुत, ठीक है, शाक्यमुनि, शाक्यमुनि, तथागत, तथागत। कोड का सही उपयोग करें और चुनने का प्रयास करें। 1, 2, 3, 1, 2, 3 उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सो व्हाट वुड बी द आंसर? आशा करता हूं आपने आंसर को सिक्योर कर लिया होगा। चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। देखिए, शाक्यमुनि तो यहाँ पर पक्का हो गई होगा, शाक्यमुनि तो हो गई होगा, क्योंकि शाक्य क्लैन में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है। दैट्स वाई 2 तो आंसर रहेगा ही रहेगा। तो केवल ये कट गया, ये भी कट गया, तो इसका मतलब या तो बी जाएगा या तो फिर सी की तरफ जाएगा, ठीक है। तथागत और नाथपुत्ता, ठीक है, ये हमको मालूम है कि नाथपुत्त जो है निगंट नाथपुत्ता हमको महावीर स्वामी के कॉन्सेप्ट में देखने के लिए मिलता है। तो जो नाथपुत्त न्याय या नायपुत्त जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये एक्चुअल में महावीर स्वामी से संबंधित है। तथागत जो है जिसने सत्य को भी जान लिया हो, दैट इज तथागत, ठीक है। तो तथागत तो बुद्ध को कहा जाता है, लेकिन नाथपुत्त जो है वो महावीर स्वामी को कहा जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप इस आंसर की तरफ जाएंगे तो दूसरा भी सही होगा और तीसरा भी यहाँ पर सही होगा। पहला जो है वो महावीर स्वामी के कॉन्सेप्ट में सही होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं महावीर स्वामी, ठीक है। तो महावीर स्वामी के कॉन्सेप्ट में यह आ जाएगा। तो ये जैन धर्म से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो केवल 2 और 3 आपको यहां पर आंसर देखने के लिए मिलेंगे, ओनली बी, 2 और 3, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपके साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आपके साथ। इसको बताने का जरा प्रयास कीजिएगा। बौद्ध इतिहास के संदर्भ में महाप्रजापति गौतमी थी। कौन थी महाप्रजापति गौतमी? बुद्ध चरित्र की रचयिता, ओके, वह रानी जिसने बौद्ध धर्म को सर्वाधिक आर्थिक संरक्षण प्रदान किया था। द क्वीन हु एक्सटेंडेड द हाईएस्ट फाइनेंशियल पैट्रोनेज टू बुद्धिज्म, या कंपोजर ऑफ बुद्ध चरित्र, अभिधम्म पिटक की लेखक, ऑथर ऑफ द अभिधम्म पिटका, या फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डेन्ड एज अ भिक्षुनी, पहली महिला जो भिक्षुनी के रूप में जिन्हें दीक्षा दी गई थी। देखिए, बुद्ध चरिता की रचना किसने की थी? आपको मालूम है अश्वघोष जी ने की थी, और इसे बुद्धिस्ट इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है।
इंसाइक्लोपीडिया भी इसको कहा जाता है। ठीक है, द क्वीन एक्सटेंडेड, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑथर ऑफ द अभिधम्म पिटका, अभिधम्म पिटक आपको मालूम है कि जो फर्स्ट संगीति हुई थी राजगृह में, ठीक है ना, तो वहां पे दो कंपाइल किए गए थे, एक तो विनया पिटका था, विनया पिटका था, ठीक है, और एक आपका हुआ करता था सुत्ता पिटका, सुत्ता पिटका, है ना, सुत्ता पिटका। इवन सुत्ता पिटका भी 5 भागों में डिवाइड किया गया था। तो आपको मालूम है कि 5 में एक था आपका दीध निकाय, एक था मध्यम निकाय, एक था संयुक्त निकाय और एक था अंगुत्तर निकाय। कौन सा? अंगुत्तर निकाय। ये वही अंगुत्तर निकाय है जिसमें 16 महाजनपदों की चर्चा भी है। और बौद्ध इतिहास के संदर्भ में जो इसका आंसर है, जो आप समझ भी रहे हैं, डी वाला, ये अंगुत्तर निकाय में इसको मेंशन किया गया है। अंगुत्तर निकाय में इसको प्रॉपर मेंशन किया गया है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अंगुत्तर निकाय में ये दृष्टांत आया है कि महाप्रजापति गौतमी जो थी वो पहली वोमेन थी जो कि भिक्षुनी के रूप में दीक्षित हुई थी। ये मेंशन कहाँ पर आया है? अंगुत्तर निकाय में इसको साफ साफ मेंशन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है जिसको आप खुद्दक निकाय के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो 5 निकाय के रूप में है। अच्छा, ये खुद्दक निकाय में ही आपको एक, इसको भी अलग अलग पार्ट में बांटा गया। एक का नाम है थेर गाथा, जो आपको केवल याद करना चाहिए। एक का नाम है थेरी गाथा, थेरी गाथा, ठीक है, और जातक कथाएं, जातक कथा। तो ये सारा कुछ जो है ये खुद्दक निकाय में दिया गया है। खुद्दक निकाय किसका पार्ट है? सुत्त पिटक का। यहाँ जो अभिधम्म पिटक को आप देख रहे हैं, ये 3rd बुद्धिस्ट संगीति जो हुई थी मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता। हमको मालूम है कि जो पहली संगीति थी वो उसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक कंपाइल किया गया। विनय पिटक उपाली और सुत्ता पिटक जो था वो आनंद के द्वारा किया गया था। तो अभिधम्म पिटक जब आया था 3rd में, तो अशोका का टाइम पीरियड था। आपको मालूम है कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्रा में हुई थी, पाटलिपुत्रा में। वहां पर इस अभिधम्म पिटक को कंपोज किया गया था। मोगलीपुत्र तिस्स जो थे उसके अध्यक्ष थे, वही मोगलीपुत्र तिस्स जिसने कथावत्थु की रचना भी की थी, कथावत्थु की रचना भी की थी। तो याद रखिएगा, वैसे तो ये दृष्टांत बहुत चीजों में दिए गए हैं, लेकिन अंगुत्तर निकाय में भी इसका क्लियरली मेंशन किया गया है। किसका? महाप्रजापति गौतमी का, महाप्रजापति गौतमी का। ठीक है, तो डी वाला आंसर जो है सही है। ठीक हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो आज के सेशन को फिर यहीं तक रखते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, लेकिन एक अच्छे लेंथ के क्वेश्चन किए हैं। दिमाग को यूज़ कीजिए, इसके आंसर्स को निकालिए। ये आपको सोचने पे भी मजबूर करेंगे, और पेपर चाहे कितना ही कठिन क्यों ना बन जाए, अगर आप इस लेवल पर जाकर के करते हैं प्रैक्टिस, तो मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, फिलहाल ये, अच्छा ये माफ़ी चाहेंगे, ये डेट हमारी चेंज हो चुकी है, डेट हमारी चेंज हो चुकी है। ठीक है ना, तो इसको हम कर देते हैं 15th। ठीक है, तो भाई इस बैच को 15th मई तक एक्सटेंड किया गया है। आप में से जो भी ब्रदर और सिस्टर, देवियाँ और सज्जन, अगर इस बैच में एडमिशन लेना चाहें वो अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। 15 मई से इसको प्रॉपर स्टार्ट कर दिया जाएगा। 7 मई से इसका ओरिएंटेशन स्टार्ट हो चुका है। 15 मई को डेडलाइन है, वहाँ से प्रॉपर इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगर आपको जुड़ना है तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। कैसा बैच है ये? एक आरंभ बैच है। आरंभ सर कैसा बैच होता है? देखिए, इसमें 2 प्रकार की चीज़ें आपको मिलेंगी। एक तरफ तो आपको गोल्ड का बैच मिलता है और एक तरफ आपको प्लैटिनम का बैच मिलता है। लेकिन मैं आपसे हमेशा ये कहूँगा कि जब भी आपको बैच परचेज करना हो, हमेशा प्लैटिनम के साथ जाइए। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि गोल्ड में आपको सिर्फ प्री मेंस इंटरव्यू का प्रॉपर गाइडेंस होता है, इवन मैगजीन भी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन प्लैटिनम में आपको गोल्ड का पूरे फीचर दिए जाते हैं। इसके अलावा प्री क्रम मेंस की पूरी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है, जिससे आगे आपको खरीदने की नीड नहीं होती है। इसके अलावा बुक्स आपके घरों में पहुंचाई जाती हैं, जो भी आपका माध्यम होता है। इसके अलावा एनसीईआरटी का सारा बुक का पैकेट जो है वो आपके घर में पहुंचाया जाता है। इसके अलावा किताबों की नीड आपको नहीं होती है। टीचर स्पेशली आपके साथ यहाँ मेंटोर के रूप में जुड़ते हैं। 4 साल की इसकी वैलिडिटी होती है, इसकी 2 साल की होती है। वैलिडिटी का अर्थ केवल इतना सा है, लगभग 1.25 साल तक आपका प्रॉपर कोर्स फिनिश कर दिया जाता है। लेकिन आप इसको एक्सेस 4 सालों तक कर सकते हो। आंसर राइटिंग लगातार भेज सकते हो, जो हमारे मेंटोर है वो उसको प्रॉपर चेक भी करते हैं। आप मेरे साथ भी यहाँ पर प्रॉपर कनेक्ट हो सकते हो। एज अ मेंटोर के रूप में यहाँ पर हम भी आपके साथ यहाँ पर जुड़ते हैं। किसी भी बैच को परचेस करना हो तो आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं।
डायरेक्टली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या हमारे सीधे जा सकते हैं स्टडी IQ एप्लीकेशन पर। वहाँ पर जब भी आप बैच को परचेस करें कोड को अवश्य यूज़ करें, इस कोड से फिर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाता है। या डायरेक्ट फिर आप हमारे ऑफिस में कॉल कर लें 9289996923 पर 6923 पर, ठीक है। तो आप यहाँ मेरा रेफरेंस दे सकते हैं सुमित सर का, तो वो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ देवियों सज्जनों, आप सभी मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें, सदा बाहर रहें, आप सभी के लिए यही कामना करते हैं। सेशन को यहीं विराम देते हैं, पुनः आपके साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।